Hello bachcho, let's read out the question first. The two waves represented by y1 equals to a sin omega t and y2 equals to b cos omega t have a phase difference of. So यहाँ पर हमें दो वेव्स की इक्वेशन दे रखा है. अब बोल रहा है कि इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितने का है. तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. यदि मैं यहाँ पर बात करूँ बेसिक इक्वेशन ऑफ वेव की, सो वो क्या आती है? y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर. अब यहाँ पर ओमेगा को हम फर्दर क्या लिख देते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एंड दैट इज वाई हम बोल देते हैं कि ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. टी तो टाइम हो गया और यहाँ पर ए जो दिख रहा है वो एम्पलीट्यूड होता है. फाई जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो फाई है ये बेसिकली यहाँ पर इंडिकेट करता है किसको? फेज डिफरेंस को, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड करना है. सो देखिए बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यदि लिखूं, सो y1 इज इक्वल टू दे रखा है a साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है. उसके बाद यदि मैं देखूं y2 को, सो y2 हमें दे रखा है b cos ऑफ ओमेगा टी. ना सी हियर दोनों ही इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तो इक्वल नहीं है, सो होने भी नहीं चाहिए. ठीक है, वी डोंट रिक्वायर दैट पॉइंट. हमें तो क्या देखना है यहाँ पर? फाई को देखना है कि फाई कितना आएगा. सो देखिए बेसिकली आप एक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी को जानते होंगे कि जब कभी हम साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करते थे, सो हमें क्या मिल जाता था? कॉस ऑफ थीटा मिल जाता था. अब यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर यदि ओमेगा टी कंसिडर करूं, सो क्या मैं y2 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2. ठीक है, करेक्ट होगा. ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा. सो देखिए यदि मैं y2 को हमारी जो जनरल इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर करूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ नहीं है यानी कि 0 है, और सेकंड इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है? प्लस पाई बाय 2 मिल रहा है. सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, सो जो फाई इज इक्वल्स टू है वो हमें कितना मिल जाएगा? पाई बाय 2 के. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द waves y1 and y2 is about pi by 2. ठीक है, और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन ऑफ वेव से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.